नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम नितिन नवीन के पटना वाले सरकारी आवास पर मौजूद हैं, जहां पर देखिए घर के अंदर का तस्वीरें देखिए। और इस वक्त जो है इस साइड जो है हमारे जो है नितिन नवीन पटना आते ही सब जो है वो मीटिंग जो है वो कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये मीटिंग जो है वो बांकीपुर में जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं उसी को लेकर जो है वो नितिन नवीन जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर नितिन नवीन दिख रहे होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है जैसे ही पटना पहुंचते हैं नितिन नवीन उसके बाद मीटिंग करने लगते हैं और इस वक्त भी जो है ये मीटिंग जो है वो जो है वो चल रही है। और कहा जा रहा है जैसे ये मीटिंग खत्म होती है उसके बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी जो है वो मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से चीजें बांकीपुर उपचुनाव में हुई, पहले उम्मीदवार का नामांकन होता है, फिर नामांकन उम्मीदवारी से जो है वो रद्द की जाती है, उसके बाद नए उम्मीदवार आते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं बहुत कुछ बांकीपुर में हो रहा है और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच चुके हैं और ये बांकीपुर सीट उन्हीं की सीट थी। फिर तो ऐसे में जो भी रणनीति तैयार करना है, क्योंकि देखिए 28 तारीख आखिरी दिन होगा चुनावी प्रचार का और 30 जुलाई को जो है वो वोटिंग होना है। तो ऐसे में अब 15 दिन जो है वो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी किस तरीके से चुनावी प्रचार करे, किस किस लोगों को कहाँ-कहाँ किस-किस मोहल्ले में लगाया जाना है, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये फोकस है कि एम वाई आरजेडी से टूट कर जो है उनके साथ आए और हर समाज में जो पढ़ा लिखा तबका उनको वोट करे। ये है जीत का फॉर्मूला जो प्रशांत किशोर ने अपने लिए तैयार किया है। और कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार जो है बैक हुआ है, यानी कि बीजेपी में जो 3-4 दिनों से जो हुआ है उससे कहीं ना कहीं प्लस में जाते हुए दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। हम ये नहीं कह रहे कि वो जीत रहे हैं, वो टक्कर में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बस प्लस में जाते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है अब बीजेपी की तरफ से चुनावी एक्शन होने जा रहा है बांकीपुर उपचुनाव में। आते ही मीटिंग, और मीटिंग जो है में कई लोग जो हैं वो इस वक्त हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो भी बातें नितिन नवीन जो है उस मीटिंग में रख रहे होंगे उसी बातों को जो है वो तमाम नेतागण बीजेपी के जो है वो मानेंगे। थोड़ी देर बाद जो है वो सम्राट चौधरी भी मिलने आएंगे। इस वक्त हम उनके घर के अंदर ही मौजूद हैं, जहाँ पर देखिए एक एक कार्यकर्ता अंदर इस हॉल में जो है वो मीटिंग चल रही है और बाहर जो है वो नेतागण देखिए संजय मयूख भी आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि संजय मयूख इस मीटिंग में नहीं है, दानिश जो मीडिया प्रभारी हैं हाँ, वो भी जो है वो नजर आ रहे हैं। तो नेताओं का जमघट जो है वो नितिन नवीन के घर पर लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सियासी रूप से कहें तो बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ये बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। यहाँ पर जीत का अंतर मोटे तौर पर 50,000 हर चुनाव में होता है, लेकिन इस बार और इसे बढ़ाना है। और चूंकि प्रशांत किशोर अपोनेंट है तो ऐसे में बीजेपी कोई चूक नहीं बरतना चाहती है और ऐसे भी बीजेपी कोई चूक करती भी नहीं है। हाल के दिनों में ये देखा है, पहले कभी करती होगी तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल नितिन नवीन पटना पहुंचते ही जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। बांकीपुर को लेकर ये मीटिंग हो रहा है, बहुत ही अहम मीटिंग हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ही सारी स्ट्रैटेजी जो है अब क्या करना है, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है और कैसे करना है, इसकी रणनीति जो है वो तैयार की जो है वो जारी है। फिलहाल अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।